आयुबोवान लेट्स लर्न सिंहल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओयाला टकोहमद, आप लोग कैसे हैं? ओयाला टकोहमद, आप लोग कैसे हैं? ओयाला टकोहमद, आप लोग कैसे हैं? ममोहदिंगिनवा, मैं तो ठीक हूँ। ममोहदिंगिनवा, मैं ठीक हूँ। ममोहदिंगिनवा, मैं ठीक हूँ। आज हम इसी तरह 10-10 वाक्य सीखेंगे, लेकिन ये 100 के बराबर है। 10 वाक्य है लेकिन 100 से भी ज़्यादा है। ये जो वाक्य है जो आज मैं सिखाने जा रही हूँ, अक्सर हम कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या सीखना है। ओके, सबसे पहले है, यहाँ लिखा है मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। सिंहल में हम इसे कैसे कहें? देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मट बड़गिनी। मट बड़गिनी। यहाँ उठ हलंत मात्रा नहीं है, बस मट बड़गिनी। मट बड़गिनी। मट बड़गिनी मतलब मुझे भूख लग रही है। इसी तरह दूसरे वाक्य में है मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। मट निधिमताई। मट निधिमताई। मट निधिमताई। जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंहल भाषा में। आप लड़का भी हो या लड़की भी हो, कोई बात नहीं, आप सिंहली में इसी तरह बात कर सकते हैं, क्योंकि सिंहल भाषा में ऐसी कोई जेंडर प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगले 2 वाक्य देखिए। मुझे बोलना है मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ। कैसे बोले? यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगल फॉन्ट में। उच्चारण कैसे करें? मट वेहसाई। मट वेहसाई। वेहसाई नहीं, वेहसाई। वे, ये जो उच्चारण करना है, विन, विन का ए साउंड है ना, वे। हेन का ए साउंड, वेहसाई। मट वेहसाई। मट वेहसाई यानी मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ। मट वेहसाई। इसी तरह मुझे बोलना है मैं ऊब गया हूँ, मैं ऊब गई हूँ। कैसे बोले? मट कम्मेली। मट कम्मेली। मट कम्मेली। ये जो आप उच्चारण मत कीजिए मट कम्मेली, ऐसा नहीं, मट कम्मेली। ये जो इसका प्रोनाउंस आना चाहिए, उच्चारण एंड का ए साउंड आना चाहिए, ए। मट कम्मेली। मट कम्मेली। ओके, अभी हमने 4 वाक्य सीखे हैं। क्या क्या सीखा हमने? मट बड़गिनी, मट निधिमताई, इसी तरह मट वेहसाई, मट कम्मली। ओके, अगला वाक्य देखिए। मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी, आई एम थर्स्ट। कैसे बोलना है? मट पिपासाई। मट पिपासाई। मट पिपासाई। ये इस पिपासा के बदले आप ये शब्द भी बोल सकते हैं तिबहाई। मट पिपासाई, नहीं तो आप बोल सकते हैं मट तिबहाई। मट तिबहाई। मट पिपासाई, नहीं तो मट तिबहाई। मतलब क्या है? मुझे प्यास लगी है। तो इसी तरह अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य देखिए, आपको हंसी आ रही होगी, मुझे भी, लेकिन ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य सीखने में कोई बुराई नहीं है। हम सीख सकते हैं इसी तरह वाक्य भी, क्योंकि आप एक नई भाषा सीखने जा रही है। अच्छा बुरा सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो मुझे सुसु आ रही है। कैसे बोले? मट चूबराई। मट चूबराई। मट चूबराई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट, मुझे पोटी आ रही है, सॉरी ये आ रही है आना चाहिए यहाँ पे। मुझे पोटी आ रही है। कैसे बोले? मट कक्का बराई। मट कक्का बराई।
मट कक्का बराई। ओके, इसी तरह मुझे बोलना है मुझे जुखाम है, मुझे जुखाम है। ये तो थोड़ा लंबा है, लेकिन मेरे साथ बोलिए मट हेम्बिरिसाव, मट हेम्बिरिसाव, मट हेम्बिरिसाव। यहाँ हेम्बिरिसा नहीं, हिम, हे, हेन का ए साउंड आना चाहिए, हेम्बिरिसाव। ओके, मट हेम्बिरिसाव। इसी तरह मुझे और 2 वाक्य बोलने हैं, कॉमन है। मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। कैसे बोले? शॉर्ट फॉर्म में मटउन, मटउन। यहाँ पे भी आप उन नहीं बोलेंगे, यहाँ हलंत मात्रा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरह बोलना है मट उन, मट उन, मट उन। इसी तरह मुझे खांसी है, कैसे बोले? मट कैस, मट कैस, मट कैस। आज हम 10-10 वाक्य सीखे हैं। फिर से एक बार हम उसे दोहराएंगे, इसके बाद हम अगले पेज में जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमने सीखा मुझे भूख लग रही है, मट बड़गिनी। मुझे नींद आ रही है, मट निधिमताई। मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ, मट वहसाई। मैं ऊब गया हूँ या फिर ऊब गई हूँ, मट कम्मली। इसी तरह मुझे प्यास लगी है, मट पिपासाई। नहीं तो आप बोल सकते हैं मट तिबहाई। इसी तरह मुझे सुसु आ रही है, मट चूबराई। और मुझे पुटी आ रही है, मट कक्का बराई। और मुझे जुखाम है, मट हेम्ब्रिसाव। मुझे बुखार है, मट उन। मुझे खांसी है, मट कैस। बहुत ही छोटे छोटे वाक्य है। सिंगल में तो ऐसे लंबा लंबा नहीं बोलते, बोल भी सकते हैं। अगर बोले तो उन्हें लगेगा कि आप कहीं से टपक गए हैं, तो इसलिए आप इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में बात कर सकते हैं। तो इसी तरह हम 10-10 वाक्य तो सीखे हैं। अगले पेज में हमारे पास एक ये पूरा हमने जो सीखा है उस 10 वाक्य यहाँ पे हैं। 10 वाक्य है। ओके, मैंने बताया ना कि आपको 10 वाक्य सीखेंगे, लेकिन 100 के बराबर। हमें ये मट, ये मुझे की जगह हमें क्या डालना है? हमें के लिए सिंगल में कहते हैं अपिट, 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 अपिट। ओके, तो ये मट हटा लीजिए और इसमें अपिट ऐड कीजिए, तो वाक्य नया बन जाएगा। कैसे? अपिट बड़गिनी, अपिट निधिमताई, अपिट वेहसाई, अपिट कम्मेली, अपिट पिपासाई, अपिट चूबराई, अपिट कक्कबराई, अपिट हेम्बिरिसाव, अपिट उन, अपिट कैस। है ना आसान? तो आप 20-20 वाक्य अब सिंगल में जानते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आएंगे तो देखिए क्या लिखा है। इसको, इसको, इसके लिए ये इसका मीनिंग तो बहुत है ना। तो सिंगल में चाहे आप इसे लड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास है। इसका मतलब तो यह तो आप जानते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़के के लिए भी। ठीक है, लड़की लड़के दोनों के लिए। तो आप बोल सकते हैं म्याट, म्याट। इसको, इसको, इसके लिए क्या बोलना है? म्याट, म्याट। अब क्या करना है? अभी फिर से एक बार इसे मट हटा के म्याट ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी जानवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लड़की लड़के के लिए भी। तो कैसे बोले? म्याट बड़गिनी, म्याट निधिमताई, म्याट वेहसाई, म्याट कम्मली, म्याट पिपासाई, म्याट चूबराई, म्याट कक्कबराई, म्याट हेम्बिरिसाव, म्याट उन, म्याट कैस। इसका प्लूरल फॉर्म इनको है। तो सिंगल में भी इसका प्लूरल फॉर्म है। एक ल ऐड हो गया है, ल, बस ल। म्याट, म्याट। ये आप मैं इसे हम कैसे उच्चारण करें? म्याट, म्याट, ऐसा कुछ नहीं। म्याट, में बस शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए।
इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? म्यालट। यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं मेरे पास में, तो मैं इनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? म्यालट। तो कैसे बोल रहे हैं? म्यालट बड़गिनी, म्यालट निधिमताई, म्यालट वेहसाई, म्यालट कम्मेली, म्यालट पिपासाई, म्यालट छूबराई, म्यालट कक्कबराई, म्यालट हेम्बिरिसाव, म्यालट उन, म्यालट कैस। तो अभी हम 30 तो क्या 40 वाक्य सीखे हैं। अगले हमें क्या सीखना है? देखिए, उसको, अभी इसको इनको सीख लिया, उसको जो कुछ दूर है हमसे, तो उसके लिए सिंगल वर्ड है ए आर्ट। ए आर्ट नहीं, यहाँ पे ए साउंड होना चाहिए। कैसे? एंड का ए, या फिर एग का ए। ओके, एग, ए आर्ट, ए आर्ट। फिर से एक बार दोहराए। ए आर्ट बड़गिनी, ए आर्ट निधिमताई, ए आर्ट वेहसाई, ए आर्ट कम्मली, ए आर्ट पिपासाई, ए आर्ट चूबराई, ए आर्ट कक्कबराई, ए आर्ट हेम्बिरिसाव, ए आर्ट उन, ए आर्ट कैस। कैस नहीं, कैस, कै। यहाँ पे भी ए साउंड आना चाहिए एंड का। ओके, अभी मुझे, हमें, इसको, इनको, उसको, इसके साथ साथ हम उनको। देखिए, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ल ऐड किया है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ल ऐड किया हुआ है ना, तो यहाँ सिर्फ एक ल ऐड किया हुआ है, ल। ओके, ए आठ, या फिर इसका प्लूरल फॉर्म है ए आलट। ए आलट बड़गिनी, ए आलट निधिमताई, ए आलट वेहसाई, ए आलट कम्मली, ए आलट पिपासाई, ए आलट चूबराई, ए आलट कक्कबराई, ए आलट हेम्बिरसाव, ए आलट उन, ए आलट कैस। ओके, इसी तरह हम और क्या सीखना है? ये जो हमें सीखने जा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ख़ास है। देखिए, आपको बोलना है तो सिंगल वर्ड है ओबट। यहाँ एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं, ठ। हर एक वर्ड में ठ आता है ना। जैसे हिंदी में को आता है, तो सिंगल में ट ऐड करना है, ट। ओबट यानी आपको। ओबट बड़गिनी, ओबट निधिमताई, ओबट वेहसाई, ओबट कम्मेली, ओबट पिपासाई, ओबट चूबराई, ओबट कक्कबराई, ओबट हेम्बिरसाव, ओबट उन, ओबट कैस। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है ना, उसमें आपको ऐड करना है बस एक लेटर, द। ठीक है, द से उच्चारण कैसे करें? इंग्लिश में ये द है ना, सेम ऐसी तरह द मुझे बोलना है ऐसी तरह। ओबट, यहाँ पे ये जो वर्ड लेके ओबट बड़गिनी, और लास्ट में ऐड करना है द। ओबट बड़गिनी द, इसका मतलब है क्या आपको भूख लग रही है। इसमें ये द का मीनिंग है हिंदी में, सिंहल में द का मीनिंग है क्या। नॉर्मली हम क्वेश्चनिंग के लिए ये द ही यूज़ करते हैं, यस नो क्वेश्चनिंग में। ठीक है, तो आपको ऐड करना क्या है? लास्ट में सिर्फ द ऐड करना है, द। आप हर एक वाक्य में ऐड कर सकते हैं, लेकिन खासकर हम यू के लिए यूज़ करते हैं ना, यू के लिए। ठीक है, इसी तरह ये भी देखिए, तुमको हम सिंगली में कहते हैं ओयाठ। तो इसी तरह मुझे यहाँ ओयाट ऐड करके फिर से क्वेश्चन करना है। कैसे? ओयाट बड़गिनी द मतलब क्या है? अब क्या तुम्हें भूख लग रही है? मीनिंग यही है। ठीक है, मैं अब क्वेश्चनिंग करके जा रही हूँ। देखिए, ओयाट बड़गिनी द, ओयाट निधिमताई द, ओयाट वेहसाई द, ओयाट कम्मली द, ओयाट पिपासाई द, ओयाट चूबराई द, ओयाट कक्कबराई द, ओयाट हेम्बिरसाव द, ओयाट उन द,
ओयाट कैसद। आसान है ना। हम खास कर ये यू से यू से ही इसी तरह प्रश्न सवाल जवाब करते हैं। तो इसी तरह ये भी देखिए, तुझे हिंदी में सिंगल में कहते हैं उम्बट। उम्बट नहीं, उम्बट। यहाँ थोड़ा सा साइलेंट भी नहीं है, लेकिन आधा आधा हमें प्रोनाउंस करना है, उम्बट। तो ये भी हम एक सवाल करेंगे, कैसे उम्बट। ये आगे ऐड कीजिए, इसे हटा लीजिए। उम्बट बड़गिनीद, उम्बट निधिमताइद, उम्बट वैसाइद, उम्बट कम्मलीद, उम्बट पिपासाइद, उम्बट चूबराइद, उम्बट कक्काबराइद, उम्बट हेम्ब्रिसावद, उम्बट उनद, उम्बट कैसद। इसी तरह हमने बहुत सारे वाक्य सीखे हैं, इसी तरह है ना। हिंदी की तरह सिंहल में भी आप शब्द हम रेस्पेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तुम, हम कॉमन हमारे दोस्तों के साथ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये तू शब्द हम हमसे छोटे बच्चों के लिए या फिर सर्वेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम खासकर हमें बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। जिससे आपको बहुत तगड़ा दोस्ती है तो आप उसके साथ ये तो शब्द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत रेस्पेक्ट करना है तो आपको ये शब्द भी ये शब्द बोल सकते हैं, आप शब्द, ठीक है। ओके, लेकिन मैं रेकमेंड करती हूँ ये तो शब्द श्रीलंका में यूज़ मत कीजिए, ये बेटर है। इन दोनों में से ये बेटर है और ये यूज़ मत कीजिए। ये आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने हुए, कोट शूट्स है इस तरह, तो आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको यानी ओबट ये शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप में ये ही यूज़ कीजिए और ये भी आप यूज़ मत कीजिए, ठीक है। ये वेरी फॉर्मल है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। और ये वेरी इनफॉर्मल है, ठीक है। यही सबसे बेटर है। यहाँ पे मुझे और कुछ समझाना था। ये इसको यानी हमने मेआठ और इसका प्लूरल फॉर्म है मेआलाट है। इनके बदले ये दो शब्द के बदले ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, इसके बदले यानी इसको मेआट इस शब्द के बदले आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गंदा टाइप का, ठीक है। ऐसे भी शब्द सुन सकते हैं श्रीलंका में। मूट का मतलब है जैसे हम जानवरों को भी कहते हैं ना कि इट, इसके लिए इंग्लिश में हम इट यूज़ करते, तो सिंगली में भी ऐसा ही एक सोचिए कि मूट मतलब किसी जानवर को भी हम ऐसे दिखा कर कह सकते मूट। या फिर हम बहुत अच्छे दोस्ती है तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं मूट। तो इसी तरह मेआलट के लिए भी एक ऐसा ही वर्ड है, क्या है, मुंट। यहाँ मुँह है, यहाँ शॉर्ट है, मूट मुंट। किसके लिए यूज़ करते हैं, मेआट के लिए मूट, मेआलट प्लूरल फॉर्म के लिए मुंट, ठीक है। मूट मुंट आप यहाँ कहीं लिख के रख लीजिए। इन दोनों के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इन दोनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए एआट के बदले ऊट और एआलट इसके बदले उंट। यहाँ ऊ आया है तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आया और ऊपर बिंदी भी, ठीक है। ऊट उंट। अभी क्या सीखा हमने, मूट और मुंट, ऊट उंट, ठीक है। इसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है, लेकिन आप ऐसा, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह यूज़ नहीं करेंगे।
कि ये भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जानवरों के लिए, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, अगर कहीं आपने देखा तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली सिंहल जानने वालों की तरह। ठीक है, कैसे? इसको इनके लिए मूट मुंट, उसको उनके लिए ऊट ऊंट। ठीक है, ये बस 4 जो अभी नए नए मैंने लिखा वो जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, दी एंड में आपने क्या सीखा आज? हर एक, मैंने बताया पहले भी, हर एक वर्ड के अंत में ट ऐड हुआ है ना, तो आप समझ लीजिए हिंदी में को तो सिंगल में ट। ठीक है, तो अगर आपको किसी दोस्त किसी नाम के साथ इसे यूज़ करना है, जैसे मैं बोलूँ कपिल को, कैसे? कपिल ट, कपिल ट। और इसी तरह किसी लड़की, लड़के या किसी के भी साथ भी आप ट ऐड कीजिए तो इसका मतलब क्या है? ये को है। ठीक है, आपको, उसको, इनको, मुझे, किसी के लिए भी आप ट ऐड कीजिए। ठीक है, ट, नाउन के साथ भी, प्रोनाउन के साथ भी ट ऐड कीजिए, बस काम हो गया। ठीक है, आज हमने 10-10 वाक्य सीखे हैं। आपको याद है हमने क्या क्या सीखा है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10-10 वाक्य याद भी है और आप उसे अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको और क्या क्या सीखना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन सिंहल सीखने में आपको कोई कठिनाई हो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको भी सिंहल में क्या क्या सीखना है। साथ ही मुझे आपका कमेंट पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी ये कोशिश कहाँ तक रंग लाई है। तो चलिए, आप सिंहल सीखते रहिए। मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो से। आयुबोवन।